आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 24। द सर्कल एक्सरसाइज है 24.2। इसमें जो प्रथम सवाल है पहला, उसके कुछ पार्ट्स हैं, तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। इसमें आपको सर्कल की एक इक्वेशन दी है और यहां से आपको निकालना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब हम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब ये इक्वेशन बनती है तो इसमें जो सेंटर होगा वो होता है आपका माइनस g और माइनस f। ध्यान रहेगा, माइनस सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस g और माइनस f। और रेडियस क्या बनेगा इसका, वो बनेगा आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो जो भी इक्वेशन आपको दी है उसमें से आपको इससे कंपेयर करने के बाद g और f निकालना है, दोनों को नेगेटिव रख देना है। जी और f ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c आपको देखना है और इस इक्वेशन में रखना है, बस इतना ही करना है। तो मैं आपको ये वाला बताता हूं। पहला वाला जो इक्वेशन है वो इस तरीके से है। पहला देखिएगा, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 8y माइनस 24 बराबर 0। इसको आप इससे कंपेयर करिए, इसी तरीके से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4y, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 24 तो है। अब आप कंपेयर करिए, इसमें g क्या बन रहा है आपका, g 3 है, ये जो g है वो 3 है, तो g आपको मिल गया 3। f देखिए क्या है, f आपका कितना बन रहा है, f बन रहा है माइनस, अगर आप इसको माइनस 4 बन रहा है f, ठीक। f यहां माइनस 4 बन रहा है, देखिए ये माइनस में है तो f माइनस 4 बनेगा। और इसमें ये जो है g वो आपका 3 बन रहा है, तो 3 और माइनस 4 बना। अब माइनस जी माइनस एफ करना है आपको, माइनस जी और माइनस एफ करना है, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस एफ करना है, इसका माइनस ऑफ माइनस कर दीजिए, 4 हो गया। तो सेंटर आपका हो गया माइनस 3 और 4, सेंटर हो गया माइनस 3 4। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए रेडियस पे, जी आपके पास है, एफ आपके पास है, जो सी है कांस्टेंट वो है 24, वैसे माइनस 24 है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर प्लस सी कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर रहे हैं। जी स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3 होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर, और माइनस सी माइनस ऑफ माइनस 24, इसलिए आप माइनस ऑफ माइनस 24, सी यहाँ पर माइनस 24 है, ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ माइनस 24 हो जाएगा 24, और इसको अंडर रूट करिए, आपका रिजल्ट आएगा 49 3 9 और 4 16 और 24 जोड़िए, ये आएगा आपका कितना बन गया 49, अंडर रूट लीजिए इसका 7 आ जाएगा, तो 7 आपका रेडियस आ गया। अब क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। दूसरा जो इक्वेशन है उसको मैं जरा बता देता हूं करना क्या है। सॉल्यूशन वैसे आपके सामने है, लेकिन मैं बता देता हूं उस पर करना क्या है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y बराबर 7, तो माइनस 7 कर देते हैं इसको, माइनस 7 बराबर 0। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इसके कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए दोनों को, सबको 2 से डिवाइड करिए, हमें यहां 1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई 2x प्लस 5y बाई 2 और माइनस 7 बाई 2 बराबर 0, ये हो गया। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, इसको 2gx फॉर्म में रखना है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 4 हो गया। तो माइनस 3 बाई 4 आपका हो गया f हो गया आपका, सॉरी g हो गया माइनस 3 बाई 4। यहां देखिएगा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 बाई 4 हो गया आपका f, तो f कितना हो गया 5 बाई 4, लेकिन आपको चाहिए माइनस जी माइनस एफ, तो इनका नेगेटिव करना पड़ेगा, ये माइनस 3 बाई 4 है तो 3 बाई 4 हो जाएगा, ये 5 बाई 4 है तो माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा।
तो जी और एफ मिल गया आपको, यानी कि सेंटर मिल गया माइनस जी माइनस एफ। सी क्या है, सी है आपका -7/2, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो मैंने आपको बताया था यहां रख दीजिए, ये आपका 3√10/4 आ जाएगा। जो चौथा इसमें है उसमें दिया है हाफ, क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं लिख के बता देता हूं आपको, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा -4 बराबर 0। पहले तो हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो पहले तो 2 को हटाना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, 2x, अभी तो 2x ही रख देते हैं, बाद में आप देखते हैं कि इसको हम 2gx है ना, तो 2g, तो 2 cos थीटा x ऐसे रखते हैं, प्लस यहां पर भी 2 आएगा, 2 हमको कैसे चाहिए fy, ये साइन थीटा y रखते हैं और -4 बराबर 0। 4 इंटू 2, 4 2 से 8, ये भी 8 हो जाएगा। तो g इसमें हो गया cos थीटा, माइनस जी कितना होगा माइनस cos थीटा, ये माइनस cos थीटा हो गया। f है इसमें sin थीटा, माइनस f कितना होगा माइनस sin थीटा, g और f आ गया, माइनस जी और माइनस f आ गया। अब आपको ये कैसे निकालना है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो cos को थीटा माइनस cos को थीटा, cos को थीटा हो जाएगा, sin को थीटा माइनस sin को थीटा, sin को थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस और -8, माइनस सी है ना, तो माइनस और -8 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इसको, मतलब √9 आएगा ये, क्योंकि ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 + 8 आपका 9 हो गया, √9 कितना हो गया 3। ऐसे ही अब चौथा इसमें जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो इसमें करना नहीं है कुछ भी, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका a/2 -a/2, क्योंकि माइनस है ना, तो -a/2 आपका g हो गया, ये -b/2 आपका f हो गया, और c इसमें 0 है, c है नहीं इसमें, तो -g कितना हो जाएगा +a/2 माइनस f कितना हो जाएगा b/2, तो a/2 b/2 आपका -g और -f हो गया, c आपका 0 है ही, इसमें रखिए g स्क्वायर प्लस f को माइनस c, यानी कि a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो अंदर रहेगा, अंडर रूट में 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बनेगा बेसिकली, तो √2 नीचे बाहर आ जाएगा, ये फाइनल इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब ये सवाल संख्या है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब इसमें आपको एक जैसे सवाल हैं, चारों एक जैसे सवाल हैं, और इसमें कहा गया है इक्वेशन निकालना है सर्कल की जो इन पॉइंट से पास हो रहा है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने योग्य है, जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं, यहां इक्वेशन देखिए, इसमें एक g हमारा अननोन है, एक f अननोन है और एक c अननोन है, तो जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए अगर हमें ये अननोन्स निकालने होते हैं तो। पहली चीज क्लियर हो गई, इसलिए यहां पर 3 पॉइंट्स दिए 5 7 8 1 1 3, ये सर्कल जो है 5 7 8 1 1 3 से पास हो रहा है। जैसे मैं आपको 5 7 का बता रहा हूं वैसे 8 1 और 1 3 करना है। जैसे 5 7 में क्या करेंगे, x और y की जगह आपको 5 और 7 डालें, जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर कर दीजिए, y की जगह आप 7 डालिए, 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, x में आपको डालना है 5 प्लस 2 इंटू एफ, वाई की जगह आप डालिए 7 प्लस सी, सी नहीं पता यहाँ हो गया, तो 5 5 25, 7 7 49, 10g प्लस 14f प्लस c, ये कितना हो गया 74, तो 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c बराबर 0। ठीक, अब आप देखिएगा कि ये जो इक्वेशन है हमने बनाई 5 और 7 से, आपको ऐसी 2 और इक्वेशन बनानी है। एक बार आप x की जगह 8 डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे, एक बार x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 3 डालेंगे, तो 3 इक्वेशन आएगी। ये आपके सामने 1 2 3 तीनों इक्वेशन है। अब इनको करना है सॉल्व, इनको करना है सॉल्व, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, सी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें कुछ चीजें कॉमन लग रही हैं, क्या आपको लग रही है? पहले हम 2 इक्वेशन निकालते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये दोनों इक्वेशन निकालते हैं। ये वाली, ये है आपका 74, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी सारी ऐसी करनी है आपको। तो ये हो गया 74 प्लस 10g प्लस 14f
प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आपका 65 प्लस 16G प्लस 2F प्लस सी बराबर 0। पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि हमें सी हटाना है, तो सी हटा दीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 74 माइनस 65 कितना होता है? 9। और ये हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर, 10 माइनस 16 हो जाएगा 6 प्लस 14 माइनस 2 हो गया आपका 12F बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों को माइनस करिए, यानी 65 प्लस 16G प्लस 2F प्लस सी बराबर 0। इसके नीचे है 10 प्लस 2G प्लस 6F प्लस सी बराबर 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, ये तो हट जाएगा। 65 और 10 माइनस करेंगे तो आपका आने वाला है, ये बनेगा 55 प्लस 16 और 2 जाएगा तो 14G प्लस, अब ये माइनस होगा क्योंकि 2 माइनस 6, तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 4F बराबर 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? इसको मैं इधर ले जाऊं तो 4F माइनस 14G बराबर 55, और इसमें आप देखिए मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 6G 12F। अब इससे F और G सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे, इससे F और G मिलेगा आपको इन दोनों इक्वेशन से, और फिर जो फाइनल F और G मिल जाएगा उसको किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, C मिल जाएगा। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन मैं 44, जैसे मैंने बताया आपको, 12F इधर ले गए, 12F माइनस 6, तो 12F माइनस कर दीजिए इसको, क्योंकि मैं इधर लाया हूं माइनस 12F, और ये आपका आ गया 6G बराबर 9। और इसमें हमने क्या किया, 4F को मैं यहाँ ले गया, माइनस 14G बराबर 55। तो एक काम करते हैं, इनको जोड़ते हैं या किसी तरीके से, ये 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या बनेगा, ये बनेगा 4 3 12F माइनस 14 इंटू 3, 4 3 12 का 2 1 करिए है, 3 1 3 4 42, ये होगा 42G बराबर 55 इंटू 3, 5 3 15 1 करिए, 5 15 16 165, ये होगा माइनस 12F प्लस 6G बराबर 9। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट गया, आपका कितना आ गया, ये माइनस 42 और 6 माइनस 42, तो माइनस ये हो जाएगा 30, आप 6 से कर रहे हैं, 2 यहाँ से, 36G बराबर, अब इसको 165 और 9 को जोड़ दीजिए, 165 को 9 से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 14, एक 174, तो G आपका आ गया माइनस 174 बाय 36, तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54, G आ गया आपका माइनस 29 बाय 6। इस G को इस किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, किसी भी, इसमें डालिए या इसमें, दोनों में किसी में डाल दीजिए, तो आपका F आ जाएगा माइनस 19 बाय 6। ये F और G आ गया, इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में, इसमें किसी में भी तब्दील कर दीजिए, C आ जाएगा। तो आपका F G और जब C आ जाए तो यहाँ पर आप उठा के इसको रख दीजिए, G की जगह, F की जगह, C की जगह। ये समझ में आ गया कैसे करना है? बिल्कुल सेम इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में आप 1 2 एक बार रखिए, 3 माइनस 4 बार रखिए, 5 माइनस 6 रखिए, 3 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसमें केवल x और y की जगह ये डालना है। पहली इक्वेशन बनेगी, -2 और 9 डालेंगे, ये इक्वेशन बनेगी, 2 और 1 डालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करिए, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, F G और C रिप्लेस कर दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है। इसमें एक फायदा ये होगा कि जब 0 0 डालेंगे x और y की जगह तो आपको C डायरेक्ट मिल जाएगा और C आपको 0 मिल जाएगा। ये फायदा है इसमें लास्ट वाले सवाल में, यानी आपको केवल ये 2 ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, C तो ऑलरेडी 0 है। अब अगला सवाल जो है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू 3, 2 and 2, 0 and has its center on the line 2x minus y equals 3। तो आपके पास पहले ये इक्वेशन है, क्योंकि सॉल्यूशन इसका ऐसे ही होना है। ये इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, x² + y² + 2gx + 2y + c। अब कहा गया है कि ये सर्कल इन दोनों से पास हो रहा है, 3 - 2 से और -2 0 से। तो यहाँ पर x और y की जगह 3 और -2 रखिए, आपकी एक इक्वेशन आएगी। ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मैं इसको
ऐसे यही बता देता हूँ, -2 0 रखिए तो आपकी इक्वेशन आ गई। ये 2 इक्वेशन आ गई है। अब सेंटर लाई कर रहा है 2x - y = 3। सेंटर क्या होता है इसका? -g और -f, ध्यान रहेगा। इस इक्वेशन में आप x की जगह रखिए 2 × -g, y की जगह रखेंगे आप -f, राइट, और बराबर 3। तो ये हो गया -2g + f, 3 को यहां ले आइए, -3 बराबर 0। तो आप देखेंगे -2g + f -3 एक इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन। एक इक्वेशन आपने इससे बनाई जो ये बनी, और एक इक्वेशन आपकी यहां बनी। ये जो 3 इक्वेशन बनी, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे सॉल्व होता है वो। तो ये आप इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, g और f c निकाल लेंगे और यहां फाइनली रख देंगे। क्वेश्चन संख्या है 4। Find the equation of the circle which passes through the point 3755 and has the center on this line x - 4y = 1। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस x - 4y = 1 आपको दिया हुआ है। इस लाइन पे सेंटर है। सेंटर इसका क्या है? -g और -f। x की जगह -g रखिए, y की जगह -f रखिए। -g + 4f = 1। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इसको यहां ले आइए। -g + 4f - 1 = 0, ये एक इक्वेशन हो गई। एक 3 और 7 रखेंगे, x की जगह 3 रखिए, y की जगह 7 रखिए, ये इक्वेशन बनेगी। 5 और 5 रखिए, x की जगह 5 और y की जगह 5, तो ये इक्वेशन बनेगी। ये तीनों इक्वेशन है, अभी हम देख चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप g और f और c के लिए सॉल्व करेंगे, फाइनली इस इक्वेशन में रख देंगे, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें कहा गया है, ये पांचवा सवाल है। इसमें कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट 3 - 2 1 0 -1 -2 and 1 -4 आर कॉनसाइक्लिक। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप 3 पॉइंट ले, कोई भी 3 पॉइंट ले, और उससे एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लें, 1 2 3, 3 पॉइंट ले और इससे सर्कल की इक्वेशन निकाल लें। जब भी आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट है, अगर आप प्रूव कर दें कि वो चौथा पॉइंट जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे और वो इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, सेटिस्फाई करता है, तब आप कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट, चौथा पॉइंट मान लीजिए आपका इसमें 1, -4। तो हम किसी भी 3 पॉइंट को, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं तीनों को लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी 3 आर्बिट्ररी पॉइंट उठाइए इसमें से, और जैसे मैंने आपको तरीका समझाया था, आपको याद होगा ये जो तरीका समझाया था, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये तीनों पॉइंट रखिए, जी एफ और सी में इसको सॉल्व करिए, और जब जी एफ और सी में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे? चौथा पॉइंट रखेंगे फिर इसमें, देन यू विल पुट दी 4th पॉइंट। तो हमने क्या किया, पहले इसमें 3 - 2 रखा, x और y की जगह 3 और -2, ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने 1 और 0 रखा, ये इक्वेशन बन गई। -1 और -2 रखा, ये इक्वेशन बन गई। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको। इनको सॉल्व करेंगे, जी एफ और सी आएगा। ये इससे जो इक्वेशन हमने इनिशियली मान के चले थे, x² + y² + 2gx + 2fy + c, इसमें आप 1 और -4 रखिए। फिर जब ये सारी चीज रख देंगे तो 1 और -4 रखिए, देखिएगा आप 1 और -4 इसमें रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। x की जगह 1 रखिए, y की जगह -4 रखिए, x की जगह 1 रखिए, y की जगह -4 रखिए, तो 1 + 16 - 2 और ये -4 रखा है, -4 4 16 + 1 = 0। 16 से कट गया, ये -2 है, 1 + 1 2 हो गया, ये दोनों कट गए। तो आप देखेंगे 1 और -4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये कौन साइक्लिक है? कौन साइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के पॉइंट्स हैं। ओके, ये है सवाल संख्या 6। शो दैट द पॉइंट, इसमें भी चारों पॉइंट दिए हैं, ऑल लाई इन द सर्कल, एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, सेंटर एंड रेडियस। तो आपको जो चीज पूछी गई है वो तो आपको पहले ही मिल जाएगी। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 5 रखेंगे इस इक्वेशन में, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये तो दिमाग में बिठा लेना है आपको। 5 5 रखिए, इक्वेशन मिली। 6 और 4 रखें x और y की जगह, ये इक्वेशन मिली।
फिर -2 और 4 रखें, आपको ये इक्वेशन मिली। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको G, F और C मिल जाएगा। अब इसका -G कर दीजिए, -G करेंगे तो कितना आएगा, -2 का 2 हो गया। -F कर दीजिए, F का -F करेंगे तो 2 आ गया। तो -G और -F ही तो -G और -F ही तो सेंटर होता है। 2 और 1 तो आपका सेंटर हो गया, 2 और 1, ये आपका 2 और 1 सेंटर हो गया। अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करते हैं, √G² + F² - C, यानी आप क्या करेंगे, G² यानी कि 4 + 1 और -C यहां से -20 है, तो ये माइनस और माइनस -20 आएगा ना, ठीक है। माइनस और -20 कितना हो गया, +20, 25 हो गया, √25, ये 5 हो गया, तो रेडियस आपका 5 आ गया, ये हो गया। अब जब ये इक्वेशन निकल आएगी, इसमें चौथा पॉइंट जो आपको दिया है 7 और 1, ये तीनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल ली। अब इस 7 और 1 को ही इस इक्वेशन में रख दीजिए और ये बताइए कि ये 0 आता है, जैसे मैंने अभी पहले प्रूव करके दिखाया कि ये अल्टीमेटली आपको 0 मिलना चाहिए, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये कॉन्साइक्लिक भी हो गया, F और G भी निकल गया और सेंटर भी आ गया इसका, और रेडियस भी आ गया। साइज है 24.2। ये है सवाल संख्या 7 और इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे, बाकी दो एक जैसे ही हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दीज 3 लाइन आपको दी हुई। तो आपको पहले क्या करना है, आप ऐसे ट्राइंगल बनाएं, या सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है ऐसे सर्कल इससे पास हो रहा है। तो मान लीजिए आप कहते हैं AB, ये लाइन है, ये है x + y + 3 = 0। ऐसी आपका ये लाइन हो गई, AB हो गया, ये BC आप बना लीजिए, x - y + 1 = 0, और ये AC हो गई आपकी, या CA कहें, x = 3। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, ताकि हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए। ये निकाल लेंगे ना, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लीजिए हम ये दोनों लाइनें ले रहे हैं, तो x - y + 1 = 0 और x = 3, तो x को 3 रख दीजिए यहाँ पर, 3 - y + 1 = 0, तो y हो जाएगा आपका 4, यानी 3 और 4 आया, तो ये पॉइंट आपका 3 और 4 है। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, तो ये जो आपका आएगा, 2 पॉइंट आएंगे, जिसमें से एक तो मैंने आपका 3 और 4 निकाल दिया, बाकी -2 - 1 और 3 और -6 आएंगे। तो A पॉइंट आपका ये जो है, ये -3 और -6 आएगा। ये B पॉइंट जो है आपका बन जाएगा -2 और -1। ये हो गया, ओके। अब आइए आप अपनी इक्वेशन पे, और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c है, इसमें रखिए एक बार, ये इक्वेशन आएगी, इसमें रखिए एक बार, ये इक्वेशन आएगी, इसमें एक बार ये रखिए x और y, ये इक्वेशन आएगी। ये तीनों का सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं। ये सॉल्व करेंगे FGC के लिए, FGC आएगा, जो FGC आपका आ रहा है वो आप इस इक्वेशन में यहां पर G, F और C यहां रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल सेम ये भी करेंगे, 3 लाइनें ही आपको दी हुई हैं, ये ट्राइंगल की लाइन है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। इसको स्किप कर रहा हूं मैं। यहां पर भी 3 लाइनें दी हुई हैं, पहले आपको पेयर वाइज लेके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट आ जाएंगे। फिर इस इक्वेशन में जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें रखेंगे, 3 इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व करेंगे और G, F और C निकालेंगे, फाइनली इसी में रख देंगे। सवाल संख्या है आपका 8। इसमें कहा गया है प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द 3 सर्कल्स, 3 सर्कल दिए हैं, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। कोई भी अगर 3 पॉइंट ले लीजिए आप, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं वो ट्राइंगल बनाएंगे। तो अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए इन तीनों पॉइंट को लेके, तब हम कह सकते हैं कोलिनियर है। लेकिन इससे पहले हमको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और वो पॉइंट जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो सेंटर है, सेंटर इन 3 सर्कल के, वो कोलिनियर है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक आपको करके दिखाता हूं। ये x² है ना, ये x² + 1 ले रहा हूं, इसमें पहला वाला x² + y² - 4x। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे सेंटर कैसे निकालेंगे। वैसे तो हम सीख चुके हैं काफी, लेकिन फिर भी एक बार कंप्लीट करते हैं इसको। तो आप देखेंगे, ये इसको लिखेंगे x² + y², और यहां पर होगा -2 × 2x - 2 × 3y -
12 बराबर 0, ये हो गया। अब आप देखिए ये जो है इसको आप कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बस बराबर कर दीजिए 2gx, क्योंकि माइनस प्लस का बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, -2 इंटू 2x कर दीजिए। यहां से x हटाइए, यहां से x हटाइए, यहां से 2 हटाइए, यहां से 2 उठाइए, और g इक्वल्स टू -2 आया। और आप जानते हैं सेंटर जो होता है इस इक्वेशन के लिए सेंटर होता है -g और -f, तो आपको -g चाहिए, -f चाहिए, gf नहीं चाहिए। -g करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, तो g हो गया आपका 2। ऐसे ही यहां पर देखिए f को कंपेयर करता हूं मैं, 2fy बराबर -2 इंटू 3y, इससे कंपेयर करा रहा हूं इसको। 2 से 2 हटा दीजिए, y से y हटा दीजिए, f आ गया -3, लेकिन आपको -f निकालना है, तो दोनों साइड -f मल्टीप्लाई करिए, -f आपका आएगा 3, तो क्या हो गया, g और f क्या आ गया 2 और 3। ये इसी तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे आप, जैसे मैंने बताया, तो ये सेंटर आ गया। अब आप सीधा इसको एरिया ट्रायंगल के फॉर्मूले में रख देंगे, एरिया ट्रायंगल के फॉर्मूले में रख देंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप ऐसे करिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 x2 में आप ये माइनस, ये वाला -g -f या 2 3 2 3 1, ये x2 y2 की जगह -1 -2 और 5 8 की जगह, यहाँ x3 y3 की जगह 5 8, और इसको देखिएगा आप, ये 0 आएगा। 0 का मतलब ये है कि ये तीनों हमने पॉइंट्स बताए ये कोलिनियर है। ये है आपका सवाल संख्या एपी कहा गया 9। सवाल संख्या का 9 का कहना है, प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ दी सर्कल्स, 3 सर्कल इसमें दिए हैं, आर इन एपी। तो रेडियस आप कैसे निकालेंगे? रेडियस का फॉर्मूला है g² प्लस f² माइनस सी। अब कोई एक उठा लेता हूं मैं, ये मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ये हम, और मैं अभी भी कर चुका हूं लेकिन दोबारा कंप्लीशन के लिए कर रहा हूं इसको। तो x² प्लस y² माइनस 2 इंटू 2x रख रहा हूं इसको, ये, और ये -2 इंटू 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसमें अगर -g निकालना चाहूं, पहले तो g निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें g देखेंगे तो क्या आ रहा है, इसको 2gx से कंपेयर कर लीजिए बस, तो आप देखेंगे g आपका -2 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन -g चाहिए, तो g हो जाएगा आपका -2। यहां पर आप देखिए 2fy से कंपेयर करिए, तो 2fy 2y तो हटा दीजिए, f ये 6 था, हाँ, तो f आपको -6 मिल रहा है, लेकिन आपको -f चाहिए, तो आपको 6 मिलेगा। ये -2fy है ना, -12y बराबर 2fy, ऐसे कंपेयर करना है, तो आपका y हटा दीजिए, 2 6 12, माइनस को यहाँ ले आइए तो 12 मिलेगा आपको, 6 2 6 12 6 मिलेगा, ठीक। अब ये आपका आ गया है इक्वेशन, ये सेंटर आ गया। अब आपको जब सेंटर मिल जाए तो आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, इसको प्लस सी से कंपेयर करिए, तो सी आपका कितना आ रहा है, -9। अब मैं इसका बता रहा हूं कैसे करेंगे आप। रेडियस होगा √g², कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये है -6 आएगा, क्योंकि अगर ये इसका माइनस आ रहा तो ये भी माइनस आएगा, -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि -f निकालना है, ध्यान रखिएगा, आपको -g नहीं -f निकालना है, तो इसलिए -f निकालते पर -6 हो जाएगा। ओके, अब ये स्क्वायर हो गया प्लस, अच्छा माइनस है सी हमारा आ रहा है -9, तो -9 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 to 4 6 6 36, और ये 9, ये बनेगा 49 7, तो ये r हो गया। मान लीजिए इसको r3 मानिए, तीसरा लिया था ना, r1 इसी तरीके से आप निकालेंगे 1, r2 इसी तरीके से निकालेंगे आप, ये 4, r1 r2 r3 आ गया। अब आप r2 माइनस r1 बराबर r3 माइनस r2 करके देखिए, ये दोनों करके देख लीजिए, यहां पर आपके सामने 4 - 1 और 7 - 3, देखेंगे आप 3 डिफरेंस आ रहा है, 4 - 1 भी 3 होता है, 7 - 4 भी 3 होता है, तो ये 3 हो गया। इसका मतलब r1 r2 r3 आपका एपी में है। ये सवाल संख्या है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 4 and 6 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसा हो रहा है कि सर्कल कुछ इस तरीके से आ रहा है,
तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे ये काटता है 4, यहां से यहां तक ये है 4। वाई एक्सिस पे यहां से यहां तक ये काट रहा है 6, ये 6 काट रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर है मान लीजिए, अब सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, आपको पता है क्या करना है। ये इसको डिवाइड करेगा 2 भाग में, तो ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका 6, ये 6/2 यानी ये 3, ये 3, ये आपका 2, ये 2, मैं कर रहा हूं 6/2 और 4/2। क्यों? क्योंकि सर्कल पे अगर किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको दोनों भाग में डिवाइड करती है, 2 भाग में। तो आप देख रहे हैं सेंटर क्या आ रहा है, यहाँ से 3 आपका, यहाँ से x तो 2 मिल रहा है और y आपको मिल रहा है यहाँ से 3, तो x और y तो आपको मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया, h और k मिल गया, h और k आ गया। अब आपके पास और क्या चीज चाहिए, दूसरी चीज कही गई है 4 and 6 इन पॉजिटिव एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये आपका हो गया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप देखिए ये आपका g और f, ये h और k है, ये h और k है। तो h और k जो अब आपने रखा, तो ये h और k ध्यान रखिएगा, और 2 और 3, लेकिन हम यहां पर h और k नहीं रखते हैं, यहां पर ये जो h है ये -g है और ये k जो है -f है, तो g रखना है तो -2 रखना पड़ेगा, f रखना है तो -3 रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे c कहां गया, यही बताना चाह रहा हूं कि जब एक सर्कल 0 0 से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, इसका मतलब इसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो नहीं होता है, ओके, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। तो सीधा g की जगह आप रखेंगे -2, f की जगह रखेंगे -3, जो हम यहां से लेके आए, क्योंकि 2 और 3 hk है, लेकिन क्योंकि सेंटर हमें -g और -f डालना पड़ता है, इसीलिए आप ये वैल्यू रखेंगे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल concentric with the circle this and double of its area, double of its area। तो आपका एक सर्कल तो ये है और ये दूसरा सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर दोनों का कॉमन है, तो इसका जो, अगर इसका एरिया a है तो इस बड़े वाले का, इस छोटे वाले का a है, तो बड़े वाले का एरिया होगा 2a। ये तो क्लियर हो गया, 2a। अब आप क्या करके चलेंगे इसमें कि सबसे पहले आप x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस 2fy + c = 0, और आपको दे रखा है इक्वेशन ये है, तो यहां से आप -6x को आप 2gx से कंपेयर करिए और फिर -g निकालिएगा यहां से। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं, ये हो जाएगा 2 3 = 6, g -3 है तो -g आपका 3 हो गया, -g 3 हो गया। ऐसे ही आप 2fy 12y को कंपेयर करिए 2fy से, y कैंसिल, 2 6 = 12, f 6 है तो -f आपका -6 हो जाएगा। तो 3 और -6 तो सेंटर हो गया, 3 और -6 तो यहां लिख दीजिए, राइट, यहां तक हो गया। अब आप देखिए कि जो रेडियस है वो इसका क्या होगा, ये हमारे पास सारी चीजें, g है, f है और कांस्टेंट भी दिख रहा है, c दिख रहा है, तो इसे रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कितना होगा, √g², g हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो g आपका क्या आया, 3 3 = 9 प्लस -6 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर ही हो रहे हैं, 6 6 = 36, c कितना है 15, और ये -c है, ध्यान रखिएगा -c है तो -15 करेंगे इसको। ये रेडियस होता है √g² + f² - c, ध्यान रख दीजिए, ये रेडियस आपका √30 आ रहा है। अब आप देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया इससे डबल है, तो एरिया कितना होता है, अगर आप एरिया लेंगे तो πr² होता है, एरिया πr² है इसका, तो दूसरे का एरिया कितना होगा, 2πr² हो जाएगा, है ना। तो एरिया πr² अगर आप ले रहे हैं, और क्योंकि एरिया ट्वाइस हो रहा है, तो पहले वाले का एरिया अगर हम निकालने चले तो πr², पाई देखिए r² कितना है, √30 होल स्क्वायर, तो जगह पाई इंटू 30, राइट। और फिर उसके बाद जो दूसरे का एरिया वो 2πr² है, ट्वाइस कर दीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 60 पाई हो गया। तो ये अगर आपका 30 पाई है तो ये बड़े वाले का होगा 60 पाई, ये क्लियर हो गया। ये 2πr जैसा नहीं है सर, ये गलत, πr² मानिए इसको, πr² से समझिएगा क्योंकि एरिया πr² होता है। तो ये तो क्लियर हो गया 60 पाई, और इसको आप अगर कंपेयर करें πr² को
60 पाई से तो क्या मिलता है, पाई पाई हटा दीजिए, आर आपका कितना हो गया, आर हो गया आपका, ये आर स्क्वायर ही रखिए 60। अब क्योंकि आपके पास सेंटर है तो x माइनस सेंटर क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस 6 y प्लस 6 होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह आप 60 रख दीजिए। ये आपके बड़े सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, जो कि ये आप दिख रहे हैं बिल्कुल सेम है। इसको जरा ओपन कर लीजिएगा, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 12। इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 2 2 एंड हुज रेडियस इज 1, शो दैट देयर आर टू सच सर्कल। दो सर्कल हैं हमारे पास। तो पहली चीज तो हमें ये करनी है कि हमको ये मान के चलना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी हमारी इक्वेशन है। उसके बाद हमारे ये सर्कल पास हो रहा है 1 1 और 2 2 से, यानी एक्स और वाई की जगह पहले 1 1 डालिए, ये इक्वेशन आएगी, फिर 2 2 डालिए, ये दूसरी इक्वेशन आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए इसमें करना ये है कि ये पहले इन दोनों को, क्योंकि इससे हमें सॉल्यूशन मैं बना के बता देता हूं, 2g प्लस 2f प्लस सी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन आ रही है 4g प्लस 4f प्लस सी ना माइनस 2, 4g प्लस 4f प्लस सी बराबर माइनस 8, ये आ रही है। तो इसमें से किसी को एलिमिनेट हम कर सकते हैं। पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है आपके पास, इसको ऊपर रख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 4g प्लस 4f प्लस सी बराबर माइनस 8। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 4g माइनस 2g 2g, 4f माइनस 2f 2f, सी माइनस सी 0, और माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि माइनस 6। अब दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, g प्लस f बराबर माइनस 3। ये एक इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको लीजिए, g प्लस एफ माइनस 3। अब इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को केवल आपको, क्योंकि यहां पर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो g प्लस एफ बराबर आपका माइनस 3 आ रहा है। 1 1 से आपका ये आया और इससे ये आया, तो यहां से हम एक तो ये इक्वेशन ले आए। लेकिन इन दोनों को अगर हम ले लें, g प्लस एफ बराबर माइनस 3 है, और आप ले लीजिए 4f, ये मैं ये वाली ले रहा हूं, 4f प्लस 4f को यहां रखेंगे 4g, ये काम करते हैं अलग से लिख देते हैं, g प्लस एफ बराबर माइनस 3। अब देखिए 4f 4g हो गया प्लस 4f प्लस c बराबर माइनस 8। तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनता है 4g प्लस 4f, c तो है ही नहीं, प्लस 0 कर दीजिए c की जगह, और यहां पर आएगा 4 3 12। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, c यहां पर आएगा, और यहां पर देखिए क्या बनेगा, माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 12 यानी कि 12 माइनस 8 4, तो c आ गया इससे, तो c आपके पास आ गया। अब क्योंकि हमारे पास c बन गया है तो हम जानते हैं कि रेडियस इसमें दिया हुआ है 1, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपको 1 दिया है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर दिया है 1, स्क्वायर दोनों साइड कर लीजिए, तो इसको इधर ले आइए आप c को, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा, c है 4 प्लस 1 5 हो गया, ये हो गया। अब इस जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हमने जी प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस 2gf। देखिए ये खुलेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2gf, माइनस 2gf यहाँ है ही, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ही है और तो कुछ नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5। अब आप जानते हैं कि ये जो जी प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस 2gf इक्वल्स 5 हमने लिखा, तो क्या हमें जी प्लस एफ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, यहाँ पे माइनस 3 है ही ऑलरेडी हमारे पास, ठीक, तो इसकी जगह माइनस 3 रखिए, होल स्क्वायर करिए, माइनस 2gf बराबर 5, 3 3 9 है, इसको यहाँ कर दीजिए 2gf 9 माइनस 5, तो 4 बराबर 2gf और 2 2 4, तो gf बराबर आ गया 2। तो अब आपके gf बराबर 2 आ गया, ये आपका gf बराबर 2 आ गया। इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन थी ऑलरेडी g प्लस एफ वाली, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखेंगे g और f ले आएंगे, ये आप ऑलरेडी ये कर लेंगे ना आप, क्योंकि g और g इंटू एफ निकाल लिया हमने, हमारे पास g प्लस एफ भी है और g एफ भी हमने निकाल लिया, इसको बस आपको यहां रखना है, और फिर आप g और f यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि g आपको जो आएगा जैसे -2 आएगा तो f इसका -1 आएगा, और
g आपका -1 है तो ये -2 आएगा। ये क्लियर हो गया? ये आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। जस्ट ये इक्वेशन सॉल्विंग है, इसमें कुछ मतलब अलग से चीज नहीं है। खैर यहां तक आ गए हम। तो आगे एक बार आप g-2 और एक बार f-1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो एक ही इक्वेशन आ जाएगी। एक बार g-1 और एक बार f-2 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 2 सर्कल्स आ जाएंगे आपके पास। ये है आपका सवाल संख्या 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड विच टचेस द y एक्सिस। मतलब हमारे पास, यहां बनाता हूं, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल इसका कॉन्सेंट्रिक। अच्छा ये नहीं बताया कि ये बड़ा है कि छोटा है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक है। तो पहले तो आप यहां x² + y² -4x -6y -3 इससे -g और -f निकाल लीजिए, वो आपका सेंटर आएगा 2 और 3। ये आप निकाल लेंगे ना, 2 और 3 सेंटर हो गया। तो 2 और 3 तो सेंटर हो गया इसका ये। और फिर इसके बाद दिया हुआ है कि विच टचेस दी y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब क्या होता है? अगर एक सर्कल y एक्सिस को छूता है, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वो x एक्सिस का बराबर होगा। r बराबर मतलब r बराबर a मतलब जो h होगा इसका, h क्या होगा? a के बराबर, रेडियस के बराबर। तो क्योंकि रेडियस आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये तो है ही, r निकाल सकते हैं √g² यानी 2² + f² यानी कि 3² और -c माइनस ये। तो आप यहां पर जब 2² और नहीं ये -3 है तो c आपका -3 है और यहाँ -c करेंगे तो आपका रेडियस निकल के आएगा। इसको आप कर ही लेते हैं। ये आपका 2² है 4, 3² है 9, 9 + 4 क्योंकि रेडियस इसी तरीके से निकलेगा और हमको रेडियस बड़े का निकल के आ रहा है, छोटे का हमें नहीं पता है। विच टचेस दी y एक्सिस बस लिखा हुआ है और रेडियस हम इसका निकाल लेते हैं। ये आपका c है -3, यहां पर रख दीजिए c माइनस ऑफ -c ना, -3 + 3 हो जाएगा। तो कितना होगा? 9 और 3 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। तो इसको हम 2² लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका रेडियस कितना आ रहा है 4 और r को आप लिख सकते हैं 2 r है 4, बस अभी r4 लिखिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे? दूसरी चीज इसमें दिया है विच टचेस दी y एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि h आपको, जैसे मैंने बताया कि h जो है वो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंटर आपको मिल चुका है। x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, ये तो हो गया। अब रेडियस क्या, इसका रेडियस क्या आ रहा था हमारा? 4। इसका रेडियस हमारा आ रहा था, रेडियस आ रहा है 4। लेकिन हम जानते हैं कि x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर होता है r², राइट? ये r² होता है। तो हमारा मेन जो काम है वो हमारा इसका रेडियस निकालना होता है, रेडियस निकालना इसका है। तो अगर मैं रेडियस बोलूं तो ये जो h है ये 2, यही तो r है, क्योंकि ये जब ये x एक्सिस को छू रहा है और y एक्सिस को छू रहा है तो जो ये 2 की बात कर रहा है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, y एक्सिस से दूरी ये 2 ही तो है, यही तो रेडियस हो जाएगा, यही तो ये है। तो इस जो दूसरे सर्कल है उसका रेडियस हो गया 2। क्लियर है? यहां पर 2² कर दीजिए बस। ये आपको निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं थी लेकिन निकाल दिया। चलिए तो इसको ओपन करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये तकरीबन 13 सवाल है इसमें जो मेरे पास एडिशन है, और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके एडिशन में है तो वो ये सामने है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन इसका करना है तो सामने आपके है। एक और है। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।